जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी सम्मानित भाई बहनों का सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं अपने सभी सम्मानित भाई बहनों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि हमारी आवाज़ जन जन तक पहुँच सके और विशेषकर उन लोगों तक पहुँच सके जिनके काले कारनामों के खिलाफत में हम आवाज़ उठाते हैं। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ विरोध करना नहीं है, हमारा मुख्य उद्देश्य मानव मूल्यों का सृजन करना है, मनुष्य के चेतना पे काम करना है। अपने समाज में, अपने राज्य में, अपने देश में या यूँ कहो कि संपूर्ण संसार में अच्छाई और सच्चाई का निर्माण करना है। इसके लिए हम कड़वा से कड़वा सच बोलने के लिए मजबूर भी हैं और तैयार भी हैं। यदि हमारे सच बोलने से कोई रूठता है तो रूठे, किसी का साथ हमसे छूटता है तो छूटे, लेकिन हम सच को वैसा ही बोलना चाहेंगे जैसा सच है। क्योंकि मेरे भाई बहनों, झूठे बातों से या फिर चापलूसी करने से मजबूती या फिर बेहतर जीवन का निर्माण नहीं हो सकता है, सिर्फ खोखलेवाद का निर्माण होता है। और खोखलापन समाज का पतन का कारण बनता है। आपसे मीठा झूठ वही बोलेगा जो अपने फायदा के लिए आपका इस्तेमाल करना चाहता हो या फिर आपको अंधेरे में रखना चाहता हो। हम नहीं चाहते कि मेरे देश में, मेरे राज्य में एक भी व्यक्ति अंधेरे में रहे या फिर वो कमजोर बने। हम चाहते हैं कि मेरे देश का, मेरे राज्य का प्रत्येक व्यक्ति इतना मजबूत बने, बेहतर जीवन जिए। उसके लिए हमें कड़वे से कड़वे सच का सामना करना पड़ेगा, कठिन से कठिन संघर्ष से तपना पड़ेगा। सबसे पहले अपने अंदर की कमजोरी से लड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के एक बेहतर इंसान का निर्माण हो पाएगा और एक मजबूत इंसान बेहतर जीवन जी पाएगा मेरे भाई बहनों। अन्यथा चापलूसी करने से, मीठा झूठ परोसने से खोखलापन का निर्माण होता है जो संपूर्ण समाज को पतन की ओर ले जाता है। और हम नहीं चाहते कि धरती में एक भी व्यक्ति का पतन हो, एक भी व्यक्ति कायर कमजोर हो। इसलिए मेरे भाई बहनों, हम चाहते हैं कि आप मजबूत बने, आप सच्चाई को स्वीकार करें। आज नहीं तो कल एक दिन सबको सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ेगा। एक बात मैं और कह दूं मेरे भाई बहनों कि हम अपने अच्छे कामों की तारीफ सुनने से ज़्यादा पसंद अपनी गलती का आलोचना सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे। आज मैं इसी बात पे चर्चा करना चाहूँगी, क्योंकि जब हमारी गलतियों की आलोचना होगी तो हमें एक मौका मिलेगा अपनी गलतियों को सुधारने का, अच्छे रास्ते पर चलने का। यदि आप हमारी या किसी की भी सिर्फ तारीफ ही करते रहोगे तो हर व्यक्ति आसमान में उछल जाएगा, अपने आप को 30 मार खा समझने लगेगा और गलती पर गलती करके संपूर्ण समाज को अंधेरे में धकेलेगा, संपूर्ण समाज को बर्बादी को ले जाएगा। तो हम चाहते हैं कि तारीफ से ज़्यादा गलतियों को कोट किया करें और उनमें हमें सुधारने के लिए प्रेरित किया करें ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें, अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चल सकें। आज मेरी चर्चा इसी विषय पर है मेरे भाई बहनों। जैसा कि आप लोग जानते हैं और देखते हैं कि हम किसी भी व्यक्ति, पार्टी, जात, धर्म का समर्थन करते हैं, उनके अनुयायी बनते हैं, तो हम उस व्यक्ति की, चाहे वो धर्म गुरु हो सकते हैं, चाहे वो राजनेता हो सकते हैं, कोई पार्टी हो सकती है, कोई संगठन हो सकता है, कोई जात, कोई धर्म, कोई पूजा पद्धति हो सकती है, तो हम उसका ना आलोचना सुनना पसंद करते हैं और ना ही आलोचना करना पसंद करते हैं। यही गलती आगे जाकर के पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए या फिर मैं यो कहूँ कि संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए, संपूर्ण सृष्टि के लिए नासुर बन जाती है। और न केवल मानव समाज बल्कि पृथ्वी में पशु, पक्षी, फल, फूल, अदर जीव जंतु भी इसका खामियाजा भुगतते हैं जो निर्दोष होते हैं मेरे भाई बहनों। उदाहरण के अर्थ पे मैं आपको वर्तमान स्थिति से ही रूबरू करा दूं। अभी वर्तमान स्थिति में मोदी जी ने, चाहे वो जीएसटी का मुद्दा हो, चाहे नोटबंदी का मुद्दा हो, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा हो, चुनावी चंदा का मुद्दा हो, चाहे साथियों मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे पुलवामा का मुद्दा हो, चाहे साथियों उत्तराखंड की बेटी अंकिता का मुद्दा हो, चाहे पहलवान बेटियों का मुद्दा हो, चाहे कहीं का भी, चाहे पेपर घोटालों का मुद्दा हो, चाहे बैकडोर भर्तियों का मुद्दा हो, हम रूलिंग पार्टी के गलतियों को, उनके करप्शन को नजरअंदाज कर रहे हैं, जिसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। और ऐसे ही हम नजरअंदाज करते रहेंगे तो यह खामियाजा पूरी पृथ्वी को भुगतना पड़ेगा। आप हसदेव का जंगल देखिएगा कि किस तरह से हमारे मोदी जी ने अपने प्रिय मित्र धन्ना सेठ को सौंप दिया है। और एक दिन ऐसा आएगा कि पृथ्वी
सूर्य के तापमान से जल रही होगी और संपूर्ण जीवन मात्र के लिए, चाहे वो पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हों, संपूर्ण जीव जंतु का जीवन खतरे में आ जाएगा, पृथ्वी ही बर्बाद हो जाएगी मेरे भाई बहनों। तो हम चाहते हैं कि चाहे समर्थन आप किसी का भी करें, लेकिन समर्थक बनने से पहले उनकी गलतियों का आलोचना करना सीखें, आलोचना सुनना सीखें। गलती अपनी भी हो, अपनी गलती का भी आलोचना सुनना भी सीखें और उस आलोचना को सुधारना, उस गलती को सुधारना भी सीखें। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं मेरे भाई बहनों, तो वह नासुर बन जाता है। यदि महाभारत में धृतराज अपने बच्चों की गलती को नजरअंदाज नहीं करता, पांडव उनकी गलतियों को नहीं सहते, तो महाभारत होने की नौबत नहीं आती मेरे भाई बहनों। हम नहीं चाहते कि देश में फिर से महाभारत हो, कत्लेआम हो, बेगुनाह लोगों का लहू बहे, बेगुनाह जीव जंतु पेड़ पौधे मनुष्य के कुकृत्य कुकर्मों का सजा भुगते मेरे भाई बहनों। वो बेचारे, वो निर्दोष, वो निहत्थे पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु, वो गरीब लोग मारे जाते हैं। इन तथा कथित नेताओं या फिर तमाम बड़े बड़े स्वयं घोषित अपने आप को महान बनाने वाले लोगों की गलती की वजह से, समझने वाले लोगों की गलती की वजह से आम जन, तमाम पृथ्वी के जीव जंतु झेलते हैं इस चीज को। तो हम चाहते हैं कि यदि आपको स्वयं भी कुछ आगे करना है, तो सबसे पहले अपनी गलतियों की आलोचना सुनना सीखें, उन गलतियों को सुधारना सीखें। हम आपसे अपने लिए भी निवेदन करते हैं कि यदि हम कहीं पर सही बोलते हैं, उसकी तारीफ से ज़्यादा यदि हम कहीं पर गलत बोलते हैं, तो उसका आलोचना किया करें मेरे भाई बहनों, ताकि हम अपनी गलती को सुधार सकें और सही मार्ग पर चल सकें। सच कहूँ तो आलोचना मनुष्य को सही मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करती है, और आज लोग आलोचना को दुश्मनी के तौर पे लेते हैं। आज लोग आलोचना को एक दूसरे का खून का प्यासे के तौर पे लेते हैं। तो इसी विषय में मैं चर्चा करना चाहती थी और करूंगी आगे भी। आशा करती हूँ कि आप लोग इस विषय में बातें करेंगे, क्योंकि साथियों यह चीज़ें नासुर बन जाती हैं यदि मैं अपने बच्चे की गलती नज़रअंदाज करूंगी। और मेरा बच्चा आज छोटी सी चोरी कर रहा है, कल और बड़ी चोरी करेगा। यदि वो आज किसी के साथ बदतमीजी कर रहा है, मैं नज़रअंदाज करूंगी, तो कल वही जा करके किसी बेटी के साथ गलत व्यवहार करके आएगा, किसी मनुष्य के साथ गलत व्यवहार करके आएगा। तो मेरा मानना है कि हमें डे वन से ही अपनी आलोचना सुनने का दम भी रखना चाहिए, उस गलती को सुधारने का हमारे अंदर हिम्मत भी होनी, क्षमता भी होनी चाहिए। और यदि जिसका हम समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो धर्मगुरु हों, चाहे वो नेता हों, अभिनेता हों, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हों, जात हों, धर्म हो, पूजा पद्धति हो, कुछ भी हो, यदि वो गलत हो रहा है, अप्राकृतिक तरीके से हो रहा है, समाज विरोधी हो रहा है, मानव विरोधी हो रहा है, प्रकृति विरोधी हो रहा है, संस्कृति विरोधी हो रहा है, तुरंत उसको रोकिए, तुरंत उनकी आलोचना कीजिएगा, उन्हें उनकी गलती सुधारने के लिए मजबूर कीजिएगा। सच बोलने से मेरे भाई बहनों, कोई रूठे तो रूठे, किसी का साथ छूटे तो छूटे, अंततः एक सच्चे समर्थक निखर के आएंगे, ताकि हम इस बात का एहसास होगा कि चाहे चंदी लोग हैं लेकिन सच्चे हैं। तो हम चाहते हैं कि आलोचना सहना भी सीखें, आलोचना करना भी सीखें, अपनी गलतियों को सुधारना भी सीखें, और हमें भी जहाँ पर हमसे गलती होती है उस पर आलोचना करना भी सीखें मेरे भाई बहनों। हमें झूठे समर्थक नहीं चाहिए, हमें झूठा खोखलापन नहीं चाहिए, हमें सच्चे इंसान चाहिए, हमें मजबूत इंसान चाहिए, हमें एक बेहतर जीवन चाहिए। और बेहतर जीवन जीने के लिए हमें सच, कड़वे से कड़वा सच सुनना पड़ेगा, कठिन से कठिन संघर्ष से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले अपने अंदर की जो कमजोरी है उससे लड़ना पड़ेगा, ताकि एक मजबूत बेहतर इंसान निखर कर आए, एक चेतना से भरा इंसान निखर के आए, और वो समाज में मानव मूल्यों का निर्माण कर सके, अच्छाई का निर्माण कर सके, सच्चाई का निर्माण कर सके। जो चीज़ जरूरी हो वही करे, जो नहीं जरूरी होगा उसके विषय में सोचे भी नहीं। आज हमारे भाई बहनों, आज हमारे देश में आप लोग देखिएगा कि किस प्रकार से झूठे चीज़ों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, झूठे गलतियों पे पर्दा डाला जा रहा है, जिसका खामियाजा मेरे भाई बहनों मणिपुर भुगत रहा है, जिसका खामियाजा बेटी अंकिता ने भुगता, जिसका खामियाजा पहलवान बेटू ने भुगता, जिसका खामियाजा रितु दिल्ली में
प्रोफेसर डॉक्टर रितु ने भुगता जिसका खामियाजा, वाराणसी के बेटी ने भुगता जिसका खामियाजा, संदेश खाली की बेटियों ने भुगता जिसका खामियाजा, देश से 13.5 लाख बेटियों ने भुगता जिसका खामियाजा, हमारे बेरोजगार भाई बहन भुगत रहे हैं जिसका खामियाजा, वो 80 करोड़ लोग भुगत रहे हैं जो अनाज की लाइन में खड़े हैं। मेरे भाई बहन, क्या लगता है आपको कि यदि हम मजबूत होते, यदि हम बेहतर जीवन की ओर जा रहे होते, तो क्या मेरे देश का 56% आबादी भीख की लाइन में, 5-5 किलो राशन की लाइन में लगी होती? यदि हम बेहतर होते मेरे भाई बहनों, तो आज तो हमारे एक भी व्यक्ति 5-5 किलो राशन में नहीं जी रहा होता। यदि हमारे जीवन बेहतर होता तो क्या बेरोजगार भाई बहनों पे लाठीचार्ज होता? क्या किसानों पे एमएसपी मांगने पर उन पे गोलियां चलाई जाती? ये सोचनीय विषय है। यदि हम विश्व गुरु होते तो क्या विश्व गुरु के देश में बेटियां सड़कों पे निर्वस्त्र घुमाई जाती? क्या यहाँ चुनावी बॉन्ड का इतना बड़ा घोटाला होता? क्या कितना करप्शन है मेरे भाई बहनों, और वह करप्शन हम तुम जैसे लोगों की वजह से है, क्योंकि हम जिस नेता का, जिस पार्टी का, जिस धर्म गुरु का, जिस पूज्य पद्धति का समर्थन करते हैं, हम गलती करने पर उनका विरोध नहीं करते, हमें विरोध करना चाहिए। यदि हमारे पूजा पद्धति में कोई गलती कर रहा है, मनमानी कर रहा है, उसका विरोध करें कि हमारे पूजा पद्धति में बीहेपी कल्चर नहीं चलेगा, बदतमीजी नहीं चलेगी। यदि हमारे धर्म गुरु भी अनशन बातें बोलते हैं, उनका भी विरोध करें। यदि हमारा पाल्ठी, हमारे नेता, हमारे अभिनेता कोई भी यदि गलत बोल रहा है, उन जिसको हम समर्थन करते हैं, तो उसकी आलोचना कीजिएगा ताकि वो सही रास्ते पे आए मेरे भाई बहनों। और बहुत से लोग गलतफहमी में हैं कि मोदी जी सनातन सच्चे सनातनी हैं और सनातन धर्म का प्रचारक हैं। मैं यदि अपने हृदय पे हाथ रखना मेरे भाई बहनों, मैं आज कह सकती हूँ कि जितनी चोट मोदी जी ने सनातन धर्म को पहुंचाया, जितना हताहत मोदी जी ने सनातनियों को किया, जितना मैं कहूंगी कि चलते फिरते लाशें बिना बुद्धि विवेक का जितना मोदी जी ने सनातनी को बनाया है, शायद ही किसी ने इतिहास में बनाया होगा। आज मैं देख रही हूं कि लोग मोदी जी की गलतियों पे पर्दा डाल रहे हैं। इतने भी लोगों के अंदर बुद्धि विवेक नहीं बची है कि लोग चुनावी चंदे पर आवाज उठा सकें कि मोदी जी आप तो सच्चे सनातनी हो, आपने बीप कंपनियों से कैसे चंदा ले लिया। इतना भी आवाज नहीं उठा रहे हैं कि मोदी जी आपने शराब घोटाले वाले व्यक्ति से कैसे चंदा ले लिया। मोदी जी आपने एयरटेल कंपनी से कैसे चंदा ले लिया। मोदी जी आपने उन तमाम जो सिमट में जो दरका है साथियों, उस कंपनी से मोदी जी ने चंदा लिया हुआ है। जो 41 मजदूर हमारे उत्तरकाशी में फंसे हैं, उस कंपनी से भी मोदी जी ने चंदा लिया हुआ है। एक तरफ मोदी जी ईडी, सीबीआई तमाम लोगों का छापा, एजेंसियों का छापा मरवा रहे हैं और दूसरी तरफ वसूली कर रहे हैं। तो पूछिए ना मोदी जी से, यदि आप सच्चे सनातनी हो तो आपने सनातनी लोगों को इस तरह से गूंगा बहरा बिना सोचने समझने वाले एक चलती फिरती लाशें क्यों बना दी। हमारे सनातनी लोग इस इन बातों पे आवाज क्यों नहीं उठा पा रहे हैं कि बेटी अंकिता के साथ मोदी जी के मंत्री के बेटे ने अन्याय क्यों किया। आज तक मेरी बेटी को न्याय क्यों नहीं मिला। उत्तराखंड की बेटी की अस्मिता रिजॉर्टों में नीलाम क्यों हुई। पहलवान बेटियों को ब्रिजभूषण, मोदी जी के सांसद ब्रिजभूषण सिंह ने क्यों हरासमेंट किया। क्यों अभी तक उन ब्रिजभूषण सिंह को सजा नहीं मिली और क्यों बेटियों को सरेआम सड़कों पर घसीटा गया। मणिपुर के बेटियों को क्यों सड़कों पे निर्वस्त्र किया गया। ये तमाम चीजें हैं, ज्वलनशील मुद्दे हैं मेरे भाई बहनों। देश के बेरोजगार युवाओं पे लाठीचार्ज क्यों किया गया। देश में हर प्रकार के पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। आप सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हो। क्या कर दिया मोदी जी ने आपको इस प्रकार से लाटा बोलते हैं ना साथियों, एक चलती फिरती लाशें क्यों बना दी मोदी जी ने आपको। आपको क्यों नहीं दिखाई देता कि चंदा घोटाला इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है। आपको क्यों नहीं दिखाई देता कि मणिपुर में जो कत्लेआम महिलाओं के साथ जो निर्मम निर्दयतापूर्ण शर्मसार वक्तव्य हो, मानो इतिहास का सबसे घटिया, सबसे निर्मम, सबसे शर्मसार घटना है। आपको क्यों नहीं दिखाई देता कि उत्तराखंड में जो बेटे अंकिता के साथ हुआ, उत्तराखंड के इतिहास का सबसे निर्मम, सबसे शर्मनाक घटना है। उससे भी ज्यादा शर्मनाक यह है कि हमारी सरकारें उन हथियारों, उन अपराधियों के पीछे दुम हिला रही है। सरकारें जाकर के अपराधियों के साथ खड़ी हो रखी है मेरे भाई बहनों। क्यों नहीं आपको समझ में आ रहा। क्यों आप चलते फिरते लाशें हो गए हो।
क्यों आप बुद्धि विवेक से सोच नहीं पा रहे हो, विचार नहीं पा रहे हो कि जो पार्टी, जो नेता, जो कार्यकर्ता, जो सांसद, जो विधायक हमारी बेटियों की अस्मिता लूट रहे हैं, हम उस पार्टी का डंडा झंडा उठा ही क्यों रहे हैं? क्या हम चाहते हैं कि ये लोग हमारे संपूर्ण उत्तराखंड वासियों की अस्मिता को नीलाम करें? आखिर क्यों मेरे भाई बहनों? हम चाहते हैं इस बात पे आप चर्चा करें। मैं फिर से कह दूं कि आप हमसे रूठे तो रूठें, किसी का साथ हमसे छूटे तो छूटे, हमें इस विषय का दुख तो होगा मेरे भाई बहनों, लेकिन मैं कहूंगी कि मैं दुख झेलने के लिए तैयार हूँ, नुकसान झेलने के लिए तैयार हूँ, आलोचना के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आपको चलती फिरती लाशें नहीं दे सकती, मैं आपको अंधेरे में नहीं रख सकती, मैं आपको कमजोर, कायर और बेहोशी में नहीं देख सकती। मेरा काम आपको जगाना है, आपके चेतना पे काम करना है, मानव मूल्यों का सृजन करना है, संसार में, अपने राज्य में, अपने समाज में, अपने देश में अच्छाई और सच्चाई का निर्माण करना है। उसके लिए हमें हर परिस्थिति से गुजरना पड़े तो हम गुजरेंगे, क्योंकि अंततः सत्य सत्य यही है कि बदलाव कुर्बानी मांगती है। हम सब चीज करने के लिए तैयार हैं, बस हमारी एक ही उम्मीद है, एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है कि आप जागरूक बने, सही को सही, गलत को गलत कह सकें, आप अच्छाई के साथ चल सकें, आप बुराई का विरोध कर सकें, आप प्रिय से प्रिय मित्र का आलोचना कर सकें, आप अपने आराध्य मतलब जो आपका सबसे प्रिय धर्म गुरु है उसका आलोचना कर सकें गलत होने पे, आप जो आपका सबसे प्रिय नेता है उसका आलोचना करने के आपके अंदर सामर्थ्य हो। जब आलोचना का अर्थ है कि आप न केवल उस बुराई का विरोध कर रहे हैं, बल्कि जो व्यक्ति गलत कर रहा है उसका भी आप समर्थन कर रहे हैं, ताकि वो उस बुराई के दलदल से बाहर निकल सके। यदि साथियों हमारा दोस्त कोई दारू पी रहा है या कुछ गलत काम कर रहा है, हम उसे नहीं रोकेंगे तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो हमें न केवल अपने अनुयायियों को उनके गलत कामों का विरोध करना है, बल्कि उन्हें गलत रास्ते पे जाने से रोकना है, ताकि उनकी जीवन तबाह ना हो। मुख्य उद्देश्य यही है मेरे भाई बहनों, मेरा हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि यदि हम किसी की आलोचना कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य मात्र उसकी आलोचना करना, उसके टांग खींचना या फिर उसको नीचा गिराना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि उन्हें गलत रास्ते पर जाने से रोकना, ताकि उनके स्वयं का जीवन के साथ भी खिलवाड़ ना हो सके। क्योंकि साथियों आप इतिहास उठाकर देख लें, जब कोई व्यक्ति करप्शन करता है, किसी भी गलत रास्ते पर चलता है, तो भले ही वो शुरू शुरू में कई कांड कर ले या फिर अपनी जीत मुझे लगे कि मेरी जीत हो रही है, अंततः वो अभी उसी दलदल में फंस करके नष्ट हो जाता है। फिर चाहे आप रावण का इतिहास उठा लो, चाहे आप कौरवों का इतिहास उठा लो, चाहे आप पाकिस्तान का इतिहास उठा लो, चाहे आप हर उस हिरण्यकश्यप ले लो, कोई भी बुरा व्यक्ति आप अतीत अहमद ले लो, जो भी लोग जिन्होंने भी गुंडागर्दी की है, अंततः वह उसी मौत मरे हैं जिस रास्ते पर वो चले हैं। तो हम चाहते हैं कि अपने अनुयायियों को, जिस नेता को आप फॉलो करते हो, जिस पार्टी को आप फॉलो करते हो, जिस पद्धति को आप फॉलो करते हो, जिस धर्मगुरु को आप फॉलो करते हो, उन्हें गलत रास्ते पर जाने से रोकें। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं होता कि कोई धर्मगुरु है तो वो गलत नहीं बोल सकता या नहीं कर सकता। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं होता कोई नेता है तो वो गलत नहीं कर सकता या नहीं बोल सकता। साथियों गलती सबसे होती है, और जब गलती सबसे होती है तो सबका अधिकार बनता है कि जो गलत रास्ते पर जा रहा है उसे रोकें। एक समर्थक होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते, एक इस देश का नागरिक होने के नाते, एक भक्त होने के नाते, बोलूं जो भी हम हैं, उस नाते हमें अपने लीडर को, अपने धर्म गुरुओं को, अपने तमाम चीजों को, अपनी जनता को, अपने भाई बहनों को, अपने समाज को, अपने राज्य को गलत दिशा से जाने से रोकना है, ताकि हम सब मिलकर के एक बेहतर जीवन का निर्माण करें। साथियों हमें यह गलतफहमी कदापि नहीं होनी चाहिए कि हम बड़े पदकदों पे बैठे हैं, या फिर उदाहरण के मैं कहूँ कि यदि मैं माँ हूँ और मैं गलत कर रही हूँ, तो हमें इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं माँ हूँ तो कोई मेरे लिए कुछ नहीं बोलेगा। मैं अपने बच्चों से हमेशा कहती हूँ, यदि मैं गलत हूँ मेरे बच्चों, तो मेरे को रोको। कौन रोकेगा? एक बच्चे होने के नाते बच्चों को ही अपनी माँ को रोकना पड़ेगा कि माँ आप गलत कर रही हो, गलत बोल रही हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं माँ हूँ तो मैं कुछ भी बोल दूँ या कुछ भी कर दूँ बच्चों के साथ। नहीं साथियों, हमें माँ होने का घमंड नहीं होना चाहिए, हमें पिता होने का घमंड नहीं होना चाहिए, हमें ज्ञानी होने का, किसी भी पदकद में बैठने का, धनी होने का, या किसी भी प्रकार का गलत फहमी का घमंड नहीं होना चाहिए। हमें एक
सच्चा प्योर इंसान बनना चाहिए, ताकि हम आसानी से अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकें, आलोचनाओं को स्वीकार कर सकें और सही रास्ते पर चल सकें और संपूर्ण मानव का जीवन बेहतर हो सके। इस विषय पे हम काम करना चाहते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी सम्मानित भाई बहन मेरी आज की चर्चा को अपने दिलो दिमाग में बिठाएंगे और सोचेंगे कि जब कभी हम किसी की आलोचना कर रहे हैं तो उसे बर्बाद करने के लिए या फिर उसे नीचा गिराने के लिए, उसकी टांग खींचने के लिए नहीं, बल्कि उसे सुधारने के लिए, उसे गलत रास्ते पर जाने से रोकने के लिए, सही रास्ते पर ले जाने के लिए कर रहे हैं, ताकि उनकी गलती, किसी भी व्यक्ति की गलती पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए या फिर यूँ कहूँ कि पूरी पृथ्वी के लिए नासुर न बन सके। नासुर बनती जा रही है साथियों। यदि हम अपने राजनेताओं पे, अपने नेताओं पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये हमारे जल जंगल जमीन धन्ना सेठों को सौंप देंगे, और जब धन्ना सेठ अंधाधुंध जंगलों की कटाई करेंगे, खनन करेंगे साथियों, तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा और उसका खामियाजा मनुष्य के साथ साथ अदर पशु पक्षी पेड़ पौधे तमाम चीज़ों को भुगतना पड़ेगा। उन निर्दोषों को, निहत्तों को भी भुगतना पड़ेगा जिनकी कोई हाथ ही नहीं इसमें होगा। तो सोचिए ना कि हमारी गलती का भुगतान, हमारी गलती का खामियाजा वो निर्दोष, वो निहत्थे लोग, वो निहत्थे जीव जंतु क्यों मरे मेरे भाई बहनों। इसलिए आपसे निवेदन है कि जिस नेता को आप सपोर्ट करते हैं, जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जिस जात, जिस धर्म, जिस गुरु को आप सपोर्ट करते हैं, उनके खामियाजों के खिलाफत में आप विरोध किया करें, आलोचनाएं किया करें उन्हें सुधारने के लिए। यदि हम अपने बच्चे की पिटाई करते हैं तो उसे खत्म करने के लिए करते हैं, नहीं भाई बहनों, उन्हें सुधारने के लिए, ताकि वो सही रास्ते पर चले। यही काम जनता को करना चाहिए। यदि हमारा नेता गलत रास्ते पे जा रहे हैं, यदि हमारी सरकारें गलत रास्ते पे जा रहे हैं, यदि हमारे एजेंसियां भी गलत रास्ते पे जा रहे हैं, यदि हमारी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी संस्था गलत रास्ते पे जा रही है, तो जनता का प्रथम कर्तव्य है कि उन्हें गलत रास्ते पर जाने से रोके, ताकि उनके जीवन भी सुधर सके, माँ भारती पे भी कलंक न लगे और समाज भी बेहतर हो सके मेरे भाई बहनों। हमारा मुख्य उद्देश्य ही यही है कि हम अपने देश के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक संस्था को, प्रत्येक राजनीतिक पार्टी को, प्रत्येक धर्मों को, प्रत्येक जातियों को, प्रत्येक पदकदों को सही रास्ते पर ले जाने के लिए प्रेरित करें, उन्हें उनके कर्तव्य पर चलने के लिए बाधित करें, ताकि देश से करप्शन, अत्याचार, भ्रष्टाचार, नशा, तमाम तरह के व्यभिचार खत्म हो, मानव मूल्यों का निर्माण हो, मानव चेतना पे काम हो, अच्छाई सच्चाई का निर्माण हो, मानव का कल्याण हो, संपूर्ण धरती में जीव जंतु पशु पक्षी सबका कल्याण हो मेरे भाई बहनों। एक ही व्यक्ति के चक्कर में पूरे राष्ट्र को दांव पे नहीं लगाया जा सकता। पूरे पेड़ पौधे, जीव जंतु पशु पक्षियों का जीवन दांव पे कदापि नहीं लगाया जा सकता मेरे भाई बहनों। उसी व्यक्ति को उखाड़ कर फेंको। यदि एक व्यक्ति के कारण पूरा राष्ट्र प्रभावित है, पूरे पेड़ पौधे प्रभावित हैं, जीव जंतु प्रभावित हैं, पूरी पृथ्वी प्रभावित है, तो उस व्यक्ति को रोकना हमारा प्रथम कर्तव्य बन जाता है। फिर वह व्यक्ति खुद को कितना ही 30 मार का क्यों ना समझता हो, वह व्यक्ति कितने ही बड़े पद पे क्यों ना बैठा हो, उस व्यक्ति को इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो उन पदों पे मानव कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, जीव जंतु पेड़ पौधे, राष्ट्र में रहने वाले सभी जीव जंतु पेड़ पौधों के कल्याण के लिए बैठे हुए हैं, ना कि किसी का शोषण करने के लिए। यदि वही व्यक्ति अपने धन्ना सेठों के हाथों देश के अन्य पशु पक्षी पेड़ पौधे नागरिकों का शोषण कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति के खिलाफत में संपूर्ण राष्ट्र को एकमुठ हो जाना चाहिए, बिना लाग लपेट के, बिना तेरे मेरे की। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति होगी, यही सच्ची मानवता होगी, यही सच्ची इंसानियत होगी, यही सच्चा हमारा परम धर्म होगा मेरे भाई बहनों। आशा करती हूँ कि आप इस विषय पे चर्चा करेंगे और जरूर जरूर मेरी वीडियो को शेयर किया करें मेरे भाई बहनों। ये इन बातों के लिए वो लोग आपको कभी नहीं आगाह करेंगे जो आपका इस्तेमाल अपने फायदा के लिए करना चाहते हैं, अपने पदकदों के लिए करना चाहते हैं। आपका शोषण इसलिए ही कर, आपसे मीठी मीठी बातें ही इसलिए कर रहे हैं ताकि वो आपका शोषण कर सकें, अपने पदकद में बैठने के लिए या फिर धन्नासेठ बनने के लिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे देश के एक भी व्यक्ति का, एक भी पशु पक्षी पेड़ पौधे किसी का भी शोषण और नगल तरीके से किसी के फायदे के लिए किया जाए।
बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी का भी शोषण मेरे भाई बहनों, किसी का भी नहीं। बल्कि किसी को बेहतर जीवन जीने के लिए यदि हमें नुकसान झेलना पड़े तो हम झेलेंगे, लेकिन किसी का नुकसान कदापि नहीं होना चाहिए। आशा करते हैं कि आप इस विषय पे चर्चा करेंगे, मेरे विचारों को जन जन तक पहुंचाएंगे, विशेषकर उन लोगों के लिए तक पहुंचाएंगे जो अपने अहंकार में, अपने पद कद के घमंड में जो अंधे हो चुके हैं, जो अहंकारी हो चुके हैं, जिन्हें अपने पदकत के सिवाय कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी अनगल बातें, अनगल नियम कानून, अनगल काम करते जा रहे हैं, जिसका खामियाजा संपूर्ण राष्ट्र को भुगतना पड़ रहा है। तो यह वीडियो आप शेयर करें उन लोगों तक, ताकि देश के प्रधानमंत्रियों को, देश के मुख्यमंत्रियों को, देश के नेताओं को, देश के राजनीतिक पार्टियों को, देश के धन्ना सेठों को, देश के हर उस व्यक्ति तक मेरी आवाज पहुंचे जो अपने पदकद में, अपने किसी भी जहाँ पे वो बैठे हुए हैं, वो खुद को 30 मार खां समझने की गलती करके दूसरों का शोषण कर रहे हैं। आशा करती हूँ आप लोग इन वीडियो को वहां तक पहुंचाएंगे, स्वयं भी जागेंगे, दूसरों को भी जगाएंगे। जागना इसलिए जरूरी है ताकि ना हम किसी का शोषण करें, ना ही अपना शोषण होने दें। जागने का मुख्य अर्थ है, चेतना का मुख्य अर्थ है कि ना हम किसी के भी नुकसान करें, ना अपना नुकसान होने दें, ना किसी का शोषण करें, ना खुद का शोषण होने दें। सब समानता से जिएं, प्रेम से जिएं, करुणा से जिएं, एक दूसरे की मदद करें। मदद नहीं हो सके तो ना सही किसी को परेशान ना करें, किसी के लिए असुरक्षा पैदा ना करें, किसी से नफरत पैदा ना करें। प्रेम को जो करना चाहता है तो करे, नहीं करना चाहता है तो नफरत करने का अधिकार किसी का ना हो। किसी को हम बेहतर जीवन देना चाहते हैं तो दे, नहीं देना चाहते हैं तो अपमान करने का हमें किसी को अधिकार ना हो। किसी को हम सुरक्षा देना चाहते तो दे, लेकिन असुरक्षा करने का अधिकार किसी को भी ना हो। किसी को न्याय देना चाहते हैं तो दे, किसी को अन्याय करने का अधिकार किसी का भी ना हो। कुल मिलाकर के किसी को भी शोषण करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, चाहे वो पद कदों पे हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, किसी को भी नहीं होना चाहिए। यही मानव चेतना है, यही मानव मूल्यों का सृजन है, यही सच्चाई के रास्ते पर चलना है, यही अच्छाई का निर्माण करना है। और जब हम सचमुच में सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे, हम पाएंगे कि हम कितने निर्मल हो रहे हैं, जीवन कितना प्रेम भरा है, जीवन कितना अच्छा है। हम जानबूझ करके इस जीवन को नर्क क्यों बना रहे हैं? क्यों? ये जीवन इतना अच्छा है, प्रकृति ने इस जीवन को चलाने के लिए क्या कितना सौंदर्यपूर्ण ढंग से पानी का निर्माण किया है, ऑक्सीजन का निर्माण किया है, पृथ्वी का निर्माण किया है, उसमें फल फूल साग सब्जी तमाम चीजों का निर्माण किया है बिना एक पैसे लिए। उसके बावजूद भी हम अपने जीवन को अपने वोटों से, अपने सपोर्टों से, अपने समर्थकों से, अपने ही काले कारनामों से परेशान कर रहे हैं। हम अपनी वोट से अपना ही शोषण करा रहे हैं, हम अपने सपोर्ट करके अपना ही शोषण करा रहे हैं। क्यों ये मूर्खता? यह मूर्खता कब खत्म होगी? आशा करती हूं कि मानव समाज इस मूर्खता को खत्म करेगा। मैं जानती हूं कि आज नहीं तो कल आप हमें समझेंगे, एक दिन जरूर समझेंगे मेरे भाई बहनों। और मेरा मुख्य उद्देश्य यही है, और मैं इस विषय को तन मन धन से उठाऊंगी कि आप समझो और अपने जीवन को उसी तरह जियो जिस तरह से प्रकृति ने शानदार तरीके से हमें मुहैया कराया हुआ है। आशा करते हैं कि आप लोग इस बेहतर जीवन को बेहतर ढंग से जिएंगे, खोखलेपन से, झूठे मीठी बातों से, चापलूसी से, वो तमाम झूठे चीज़ों से बाहर निकलेंगे, एक सच्चा जीवन जिएंगे मेरे भाई बहनों। क्योंकि जीवन के लिए सच्चाई का ही आधार होता है। यदि हमें प्यास लगी है तो पानी ही हम पिएंगे, पानी से ही प्यास बुझेगी। यदि हमें भूख लगी है तो खाने से ही भूख हमारी मिटेगी। यदि हमें सांस लेना है तो ऑक्सीजन ही चलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड यदि हम लेंगे तो हम मर जाएंगे मेरे भाई बहनों। तो यह जीवन के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, कोई बहाना नहीं होना चाहिए, कोई झूठा नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से जीवन सत्य है, जिस प्रकार से जीवन जीने के लिए जितने भी मैटेरियल सत्य हैं, उसी प्रकार से वो तमाम चीज़ों के लिए हर चीज़ सत्य होती है, सत्य की जरूरत होती है। झूठ को भी मेरे भाई बहनों जो झूठ परोसते हैं ना, अंततः वह भी सत्य ही चाहता है कि मेरे साथ लोग सच ईमानदारी से पेश आए। मैं आपसे कह देना चाहूँगी, जो लोग चोरी डकैती करते हैं वो भी चाहते हैं कि मेरे साथ ईमानदारी हो। जो दूसरों को मारना चाहते हैं वो चाहते हैं कि मेरे साथ बेईमानी ना हो, या फिर कोई मुझे मारे ना।
हर कोई अपने लिए अच्छा चाहता है, अपने लिए ईमान चाहता है, अपने लिए प्रेम चाहता है। जब हम अपने लिए अच्छा चाहते हैं, ईमान चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, तो हम वो काम दूसरों के साथ क्यों करें? यही मैं कहना चाहूँगी, यही मैं समझाना चाहती हूँ। यदि सब अपने लिए अच्छा चाहते हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है हम दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें, अच्छा करें। और यदि अच्छा नहीं सोच सकते, नहीं कर सकते, तो हमें बुरा करने का, बुरा सोचने का भी कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं। आशा करते हैं इस जीवन को आप मजबूत बनाएँगे, बेहतर ढंग से जिएँगे, खुद भी समझेंगे और दूसरों को भी समझाएँगे। मेरी यह वीडियो को जन-जन तक पहुँचाएँगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी समान भावना के साथ प्रणाम।